पाछे पछताओ, या तो समझ कर ले, बाद में पछताना पड़ेगा। साथ में बताया कि नर तन चोला तेरा रतन मिला। ये नर नारी देह जो मिली है बहुत अमोलक है, बार बार नहीं है, बार बार नहीं मिलती। परम सतगुरु पिताजी साहेब अपने मुखालबिल से बताया करते थे कि जीव लक्ष्य 84 भुगत के फिर इस मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है, और इसका समय 3.5 करोड़ वर्ष है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी नरभक्षी, पता नहीं कितने लाखों किस्म की होने हैं। तो गुरुओं ने यही बताया कि समझ लो, चेत चेत कर साची कहिए मूर्ख वक्त आखिरी आओ। क्या चेतावनी दी है, समझ जाओ कि आखिरी वक्त आ गया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। काल बलि का लगे तमाचा, दो जख में सरकार। काल मारा जाएगा, धक्के मार के ले जाएगा, जाके नरक में डाल देगा। कितनी यातनाएं मिलती हैं उसे, इसलिए समझो और समझ के करो। पहले बताया कि जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूर। जैसे कर्म करोगे फल उसका वैसा ही मिलना है। साहिब ने और दूसरे शब्द में भी कहा है कि करे कर्म तेरे आगे अर्जियां, जैसी करे कमाई। जैसे कर्म करोगे वो आगे रास्ते में आएंगे, उनसे बचोगे नहीं। काल बलि का लगे तमाचा, वो खड़ा है वही, और वो फिर तुम्हें पकड़ के वहीं ले जाए। कर्म करी तेरा गढ़, जैसे करे कमाई। यम पकड़ तेरे धक्के मारे 84 के माई, वही ले जाएगा और वहां पे फिर यातनाएं देगा। इसलिए समझ कर फिर पाछे पछतावा है। नरतन चोला तेरा रतन बोला, बार बार नहीं। माँ पिता तेरा कुटुंब कबीला काम को नहीं, ना तो माँ काम आनी, ना बाप काम आना, ना परिवार काम आना, और न समाज का मान। माँ पिता तेरा कुटुंब कबीला काम कोई नहीं आवा, यम की दरगाह पकड़ जाएगा। गुरु बिन कौन छुड़ाओ, वहां भी गुरु ही छुड़ाएगा और कोई छुड़ाने वाला नहीं। ये जो नाम लिए हैं, जो जिनकी ओट बंधे हुए, इनमें से कोई भी वहां तेरा साथ देने वाला नहीं। बहुत जलवंत उदाहरण है। राजा जनक जब अपनी जीवन यात्रा पूरा करके जब निज धाम जा रहे थे तो रास्ते में नरक पड़ते थे। देखा वहां तो लोगों को बहुत यातनाएं दी जा रही, सताए जा रहे, मारे जा रहे, कोड़े बरसाए जा रहे। ऐसा कभी देखा नहीं था। संत थे ही और विधेयी संत हुए, दया आ गई, खड़े हुए। किसी ने पहचान लिया तो राजा जनक। सारे नरकवासियों को बताया कि मिलकर प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। राजा जनक हमें इस नरक से निकाल सकते। सबने प्रार्थना की, तैयार तो थे। इसलिए कहा है धन राजा जनक, जिन्हें विनय किए 1000, एक घड़ी के सत्संग से पापी तारे पार। हजारों पापियों को एक घड़ी के सत्संग से ही पार कर दिया। तो अब हम समझें कि सत्संग में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। एक घड़ी कितनी होती है? कुछ मिनटों की। और उसके सत्संग से उन्होंने हजारों पापी जितने थे नरक में थे सबको पार कर दिया। तो कम से कम उन्हें मनुष्य जन्म मिला। अब तो समझेगा तो ही बात कर पाएगा। तभी महात्मा जी ने कहा है कि समझ कर फिर पाछे पछतावे, नर्तन छोला तेरा रतन मोला, बार बार नहीं।
अंत में अपने गुरु, अपने परम पिता की महिमा गाते हुए महात्मा जी ने कहा है, ना कदे आया संत शरण, किसी संत की शरण में नहीं गया, ना कदे गुरु का गुरु बना लिया तो गुरु का गुण भी नहीं गाया, और नहीं बनाया तो फिर तो हो उसी लाइन में, नरक वाली लाइन में। मगनानंद सेवा करो सतगुरु की। अपने सतगुरु की महिमा में यही कहा है कि सेवा करो सतगुरु की, लेस का तुम नहीं आओ, कोई कमी नहीं आएगी, वो ले जाएगा आपको, अपने विमान में बिठा के धाम पहुंचा देगा, कोई कमी नहीं आएगी। अब सेवा है क्या? तन से, मन से और धन से। अब विचार करो कि हम कौन सी सेवा कर रहे हैं। और महापुरुष तो ये भी कह के गए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजे, त्रिविधि होत करना। जितनी यहाँ सेवा करेंगे काम आएगी। एक प्रेमी आए, उसकी घरवाली को दिक्कत थी, साथ खड़े सेवादार को कहा भी पानी ले आओ, कहता भाई मैं तो कोई काम कर रहा हूँ, तू ले आ। कहता मैंने कभी घर में ही पानी कौन दिया। अपनी घरवाली बीमार है, लाचार है, पानी के लिए किसी दूसरे को कह रहा है, ये हालत है। तभी तो कितना अच्छा रास्ता बताया कि तन पवित्र सेवा की। हमारे गुरुओं के दरबार में, और आज यहाँ भी उन्हीं का दरबार है, जो भी कोई कोड़ी कुश्ती दुख तकलीफ वाला या तन से उसने सेवा की तो उसका तन पवित्र हो गया, कंचन की काया हो गई। कोड़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत नामुराद है। कई शहरों में तो कोड़ियों की अलग से बस्ती बना रखी है कि ताकि किसी और के असर न हो। लेकिन कितनी भारी दया है हमारे गुरुओं की, उन्होंने इस बीमारी से निजात दिलाई। कोड़ी कुश्ती जितने भी थे सब वो तन मन यही है, मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो इसकी तो फितरत बहुत ऐसी टेढ़ी है कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए आदि गुरुओं ने कहा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मत मत चालना, ये पलक पलक में हो। देखो कितने अवगुण भरे पड़े हैं, लोभी, लालची और पता नहीं क्या क्या है। अगर इसके कहे चलोगे कहीं के नहीं रहोगे। वशिष्ठ ऋषि हुआ, एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा कोई ये कहे कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, विश्वास करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पक्का है तो उनका तो चढ़ सकता है, चढ़े हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं कि आदमी तो छोड़ो, औरतों तक पहाड़ पे चढ़ी। माउंट एवरेस्ट की चोटी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, उस पे भी लोगों ने शिखर पे चढ़ाई की। तो फिर बताया कि समुद्र के बारे में कोई ये कहे कि मैं पी जाऊंगा, कितना पिएगा, समुद्र का अथाह होता है, लेकिन माना जा सकता है भाई भगवान शिव जैसे पता नहीं क्या पी जाए तो पी सकता है। लेकिन एक बात है, कोई ये कहे कि मैंने मन को काबू में कर लिया तो मैं विश्वास नहीं करता, तो ये मन की बात है। यहाँ गुरु की शरण में आके नाम की कमाई करके गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के मन को काबू में पाया जा सकता है। और पाया है, पा सकता नहीं, पाया है।
धन क्या है जो हम कमाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कई लोग तो आगे तक की पुश्ते बांधते हैं कि भाई इतना कुछ कर जाएं, अगली पीढ़ियों को कुछ करना पड़ेगा। अरे तो करना तो सिखाओ, करेंगे तो कुछ पाएंगे। तुम क्यों उनको उलझा के जा रहे हो? तो धन ऐसी चीज है, लेकिन इसका हिस्सा अगर परमार्थ में लगाओगे तो वो जमा होगा, बाकी तो चला जाएगा। कहा सब बढ़ जाए, बच्चे हैं, समाज है, हर कोई अपना हिस्सा मांगेगा, लेकिन जो परमार्थ में लगा दी वो क्षमा है, तुम्हारे काम आएगा। तन मन धन अर्पण गुरु मेरे, इसीलिए सत्संगी के लिए कहा गया कि सब अर्पण कर दो, कुछ नहीं। तो राजा जनक को अष्टावक्र ने जब नाम दिया था, जिसकी शर्त थी कि मैं घोड़े की एक रकाब में पैर रख के और दूसरी रकाब पे पैर रखूं, तब तक मुझे तसल्ली मिल जानी चाहिए। ऐसा गुरु आया अष्टावक्र, जो 8 स्थानों से टेढ़ा था। जब राजा की सभा में गया और सिंहासन पे बैठा तो लोग हंसने लगे, क्योंकि कोई तो 1 स्थान से 2 से, वो 8 स्थानों से टेढ़ा था। तब अष्टावक्र ने कहा था, राजा जनक के समारोह की सभा है क्या? राजा जनक को महसूस हुआ कि समारोह की सभा कैसे कही, यहाँ तो ब्राह्मण, नक्षत्री, वैश्य और शूद्र सब तरह के लोग। तब उन्होंने कहा था कि ये लोग तो चमड़ी देख के हंस रहे हैं। लेकिन जब अष्टावक्र सिंहासन में बैठ के उपदेश देने लगा तो सबको सोचना पड़ा कि हाँ, पछताना पड़ा कि हमें हंसना नहीं चाहिए। राजा जनक ने कहा कि मुझे इतने समय में उपदेश दो। अष्टावक्र जी ने कहा कि ठीक है, मुझे 3 चीज चाहिए, तन मन धन अर्पण कर दो, उपदेश मिल जाए। एक बात तो राजा जनक संशय में हुआ कि फिर मेरे पास रहेगा क्या? सब कुछ दे दिया तो मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उसे उपदेश चाहिए था, उसे संतुष्टि चाहिए थी, और ये सब अर्पण कर दिए, संकल्प कर दिए। संकल्प एक होता था उन दिनों, लोटे से पानी लिया, चूल्हों में भरा और वायदा किया कि मैं ऐसा करूँगा, तो संकल्प हो जाता। तो कहते हैं अगले ही एक्शन में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बता दिया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा है, शरीर तुम्हारा नहीं, मन तुम्हारा नहीं, ये जो राजगद्दी है, ये जो नगरी है, तुम्हारा कुछ नहीं रहा। अब तुम उपदेश के काबिल हो गए। तब उसे उपदेश दिया, और यही चीज हमने समझनी। हमारे गुरुओं ने भी यही चीज कही, लेकिन हम समझ नहीं पाए। इसीलिए महात्मा जी संदेश दे के गए हैं, ये समझ कर आनंद